आइए चलिए मेरे साथ उस सफ़र पे, उस जगह जिसे कहा जाता है गुरु की नगरी, सिटी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ इंडिया, अमृतसर। इस वीडियो में आप देखेंगे गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर। यहाँ की मार्केट किसी भी और धार्मिक टूरिस्ट प्लेस की मार्केट की तरह ही है, खाने पीने, प्रसाद और कपड़ों की दुकानों से भरपूर। और यहाँ आपको दिखेगी एक बड़ी सी स्क्रीन जिसमें टाइम टाइम से पंजाब के बारे में कई इंफॉर्मेशन दिखाई जाती हैं, कई टूरिज्म वीडियोस दिखाई जाती हैं, अमृतसर आने वाली ट्रेन की टाइमिंग्स जो होती हैं, और वहीं से कुछ दूरी पे आपको दिखेगा अमृतसर की शान गोल्डन टेम्पल। जूता घर में जूते रखकर जब हम गुरुद्वारे के परिसर में प्रवेश करते हैं तो पहली चीज़ जो हमारी आंखों को अपनी तरफ खींचती है वो है सरोवर के बीच में नायाब गोल्डन टेम्पल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुद्वारे की इस खूबसूरती को अपनी आंखों से आपको दिखा सकूं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैवाम। और यह है हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल तक पहुंचने के लिए मुख्य द्वार। इस लाइन से होते हुए आप गोल्डन टेम्पल तक पहुंचते हैं। निशान साहिब लंबे डंडे पर ऑरेंज कपड़ा चढ़ाया हुआ, सबसे ऊपर सिखों का झंडा, जिसे देखकर दूर से ही कोई पहचान जाए कि यहाँ गुरुद्वारा है। और इस पे चढ़ा हुआ कपड़ा हर वैसाखी पर बदला जाता है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी द्वारा बनवाया गया ये अकाल तख्त भारत के 5 तख्तों में से सबसे पुराना तख्त है। यह सिखों की आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी है। तन मन देनल जे तू बेलिया तन मन देनल सेवा गुरुद्वारे में लंगर की प्रथा सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने 16वीं सदी में शुरू करी, जिसका उद्देश्य था एकता, हर जाति धर्म रंग भेद को दूर रखते हुए मानवता का एक संदेश देना। 24 घंटे चलने वाले इस लंगर के लिए सैकड़ों हजारों लोग निष्काम सेवा करते हैं। छोटे से लेकर बुजुर्ग अपना योगदान देते हैं। और यह है वो जगह जहां लंगर पकाया जाता है। इस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने, इतने बड़े स्केल पर इतने लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है। सेवाए स्वर्गादि पोड़ी कर सेवा लखवार कर सेवा लखवार बिना गुरादी सेवा सेवादारों की सेवा के साथ साथ यहाँ एक अद्भुत चीज देखने को मिली, वो थी मशीन से बनती हुई रोटियां। आटा गूंदना, बेलना, रोटी की शेप में उसे काटना और फिर उसे सेकना, सब एक मशीन कर रही है। जे चोली विच आ सेवा वाला मेवा परदा जावेगा सतनाम वाहे गुरु करदा ओ सागर चो तरदा जावेगा सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु नानक नाम जहाज है चढ़े सूतरे पर जो शरदा कर सेव दे गुरु पार उतारने हार। गोल्डन टेम्पल के आध्यात्मिक सफर के बाद चलते हैं एक ऐतिहासिक सफर पर।
जलियांवाला बाग। गोल्डन टेम्पल के पास ही है ये अमृतसर का दूसरा पर्यटन स्थल। जलियांवाला बाग उस शहादत का गवाह है जिसका कर्जदार आज भी हर हिंदुस्तानी है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार से जाने वाले इसी संकरे रास्ते पर जनरल डायर ने अपने 150 अंग्रेजी प्यादों के साथ पोजीशन ली। और बिना चेतावनी दिए 20,000 लोगों पर गोलियां चलवा दी। तब से ये शर्मनाक हत्याकांड इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। तब के सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से 20,000 में से 379 लोगों की हत्या हुई। शायद अंग्रेजों की बंदूकें नकली थी या फिर आज तक इस देश में सरकारी रिकॉर्ड्स मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होते। आज का जलियांवाला बाग एक सुंदर गार्डन की तरह दिखाई देता है जहां आज भी अंग्रेजी अखबारों में काले अंग्रेजों की खबरें पढ़ी जाती हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा और ये है याद उस करो गोलीबारी के निशान जो कुर्बानी। आज भी उस दिन की दास्तां सुनाते हैं। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, शहीदी जिंदगी कुआं, मौत जिन्हें ना बन अंग्रेजों की गोलियों जाए से मरना मंजूर संभालो नहीं था, वो इस यारो। कुएं में कूद हो गए। रहा ऑन चलो रिकॉर्ड 120 लाशें हो निकाली रहा गई थी इस चलो कुएं से। मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल पूरी में आजादी तो भगत का जला सपना थी जो हमें सपनों में भी ना मिल सकी। बलि चढ़ गई उन वीरों की जिन्हें कभी पूरी इज्जत भी ना मिल सकी। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। अंग्रेजों की इस शर्मनाक हरकत के बाद जरा देसी शर्मनाक हरकत भी देखते जाइए जो हर ऐतिहासिक जगह पर देखी जाती है। अध्यात्म और इतिहास के बाद चलो चलें उस जगह जहां कोई हमसे बहुत पास होकर भी बहुत दूर है। वाघा भारत और पाकिस्तान के बीच इकलौती रोड है जो अमृतसर और लाहौर के बीच पड़ती है। 1959 से रोजाना भारत के बीएसएफ और पाकिस्तान के पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा वाघा बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाती है। यह परेड हर शाम 4:30 बजे शुरू होती है, जिसके लिए 3 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। लोकल के साथ साथ विदेशी सैलानियों के लिए भी इसका खास आकर्षण रहता है। इस सेरेमनी को देखने के लिए रोजाना दोनों देशों की तरफ से भारी भीड़ उमड़ती है और हर कोई यहाँ देशभक्ति के रंग में रंगा होता है। अपने देश के झंडे को लहराता हुआ देखकर एक अलग ही एहसास होता है। पूरी सेरेमनी के दौरान दोनों देशों की तरफ से देशभक्ति के नारे लगातार लगाए जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान की तरफ भी पूरी तरह से देशभक्ति का समा बांधा जा रहा है। अब शुरू होने जा रही है बीटिंग रिट्रीट परेड। 4 दशक में पहली बार 2010 में भारत ने महिला सैनिकों को भी इस परेड का हिस्सा बनाया। तब से भारत की तरफ से परेड को आरंभ महिला सैनिक ही करती हैं। पूरी सेरेमनी सैनिकों के जोश से भरपूर रहती है और हमें एहसास कराती है कि ये सरहदें सुरक्षित हाथों में हैं।
हर कोई वहां अपने सैनिकों की हौसला अफजाई में जुट जाता है। दोनों तरफ से तालियों और देशभक्ति के नारों की ही आवाजें गूंज रही होती हैं। भारत के नौजवानों जरा होश में आओ, भारत के नौजवानों जरा होश में आओ, खतरे में एकता है इसे मिलके बचाओ, खतरे में एकता है इसे मिलके बचाओ। दुश्मनों ने फैला रखी है बदले की ये आग, दुश्मनों ने फैला रखी है बदले की ये आग, भाई के सीने में रहा है भाई गोली दाग, भाई के सीने में रहा है भाई गोली पूरे दाग, जोश और ये एग्रेशन के खून की साथ दिल दोनों को देशों के हल्का ना दरवाजे खोले जाते हैं। समझाओ, खतरे में एकता है इसे मिलके बचाओ, खतरे में एकता है इसे मिलके बचाओ। भारत के नौजवानों जरा होश में आओ, भारत के नौजवानों जरा होश में आओ, खतरे में एकता है इसे मिलके बचाओ, खतरे में एकता है इसे मिलके बचाओ। सूरज ढलने के साथ ही दोनों देशों के ध्वजों को सम्मान पूर्वक उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ध्वज उतारते समय दोनों देशों के ध्वज एक समय पर एक साथ आ जाते हैं और ये मंजर देखने लायक होता है। इसके बाद तिरंगे को सम्मानपूर्वक ढंग से फोल्ड करके ले जाया जाता है और यथास्थान पे रखा जाता है। देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती, मस्ती है झूमे बस्ती में, ये देश है वीर जवानों का, यल बेलों का मस्तानों का, इस देश का यार। अंत में भारत पाकिस्तान के सैनिक हाथ मिलाते हुए इस रिट्रीट सेरेमनी को समाप्त करते हैं और दोनों देशों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अमृतसर का सफर यहीं समाप्त होता है और आखिर में सुनते जाइए मेरे दिल की आवाज मेरी जुबानी। किसने खींची थी इस देश में लकीरें, हम इस सवाल में ही उलझे रहते हैं। किसने दिए थे दूजे को ज्यादा गम, हम इस सवाल में ही उलझे रहते हैं। किसने मारा था कितनों को, हम इस सवाल में ही उलझे रहते हैं। किसकी नीयत में था ज्यादा खोट, हम इस सवाल में ही उलझे रहते हैं। पर लकीरें जिसने भी खींची हों, वो खींच ना पाया दिलों में ये लकीरें। दर्द जिसने भी दिया हो, दर्द तो आज भी है कुछ उसके कुछ मेरे। तो क्यों उलझते हो इन सवालों में, मिटाओ गम के अंधेरे और ले आओ खुशियों के नए सवेरे। याद करेगा इतिहास उन्हें जो सुधारेगा इन दो देशों की किस्मत की लकीरें।